तो राजनीतिक घमासान जारी है और लोकसभा की तैयारियों के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसी जा रही है। ऐसे में संजय, मुझे एक चीज समझाइए, विधानसभा के चुनाव के नतीजे लोकसभा में परिलक्षित नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, ये हमने देखा है ज्यादातर बार। पर जो जिस तरह का जोर लगाया जा रहा है, रेवड़ियां भी बांटी जा रही हैं, मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद भी, इसकी वजह क्या है? क्या इस बार विपक्ष का एक चुनाव पूर्व गठबंधन शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है, या दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखें, वहां गठबंधन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है। तो क्या कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है बीजेपी को, या कांग्रेस को अगर कोई मुगालता है भी, कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है वो भी तय हो जाएगा इन विधानसभा चुनाव के नतीजों में? संदीप, ऐसे कई प्रमाण हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस आज मजबूत दिखाई पड़ रही है। और जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो कम से कम हम कह सकते हैं पिछले साल की तुलना में। आप देखें, हाल ही में कांग्रेस ने 2 राज्यों में चुनाव जीता। कर्नाटक में उनकी बड़ी जीत हुई, हिमाचल में भी उनकी सरकार बनी, उनकी जीत हुई, हालांकि जीत बहुत बड़ी नहीं थी। हम लोगों ने कुछ सर्वेक्षण भी किए जिस संस्था में मैं काम करता हूं। मई के महीने में जो हमने सर्वेक्षण किए उसके नतीजे बहुत साफ दिखाते हैं कि अगर लोकसभा के नज़रिए से भी देखें तो कांग्रेस के प्रति लोगों की जो पसंद है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी फासला बहुत बड़ा है। जहां बीजेपी को तकरीबन 37-38% लोग कह रहे थे कि वो वोट देंगे अगर लोकसभा के चुनाव हो जाएं जल्द, तो लेकिन कांग्रेस के लिए जिसको 19% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके लिए तकरीबन 26-27% पसंद पहुंच गई थी। तो फासला कम हुआ है। ऐसे कई संकेत हैं। अगर राहुल गांधी के लीडरशिप की बात करें तो एक समय था राहुल गांधी की कोई मुकाबला नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से। मुकाबला आज भी नहीं है, बहुत बड़ा फासला है, लेकिन राहुल गांधी ने भी फासले को कम किया है। और अभी अगर मैं जिक्र खबर ये भी है कि वो पूर्व से पश्चिम जाएंगे या पश्चिम से पूर्व, जो भी हो, एक भारत जोड़ो भाग 2 भी होगी और वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर निकलेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे कई संकेतों का मैंने जिक्र किया जिसके आधार पर यह स्पष्ट कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति आज पिछले 1 साल की तुलना में बेहतर है। जिन राज्यों का जिक्र हो रहा है ये सारे राज्य, लगभग 3 राज्य तो ऐसे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां बाइपोलर कंटेस्ट है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 19 साल का शासन है बीजेपी का, एंटी इनकम्बेंसी के सुर दिखाई पड़ते हैं, या कम से कम ऐसा कहें लोगों में एक उबासी है और लोग चाहते हैं कि शायद सरकार को बदलना चाहते हैं। तो तीनों राज्यों में ऐसा दिखाई पड़ता है, दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला। इसको नहीं, अगर हम आंकड़ों में जाएं, हालांकि आंकड़े पूरी तस्वीर बताते नहीं है संजय, पर आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। भाई 25 सीटें राजस्थान की, 29 मध्य प्रदेश की और 11 सीटें छत्तीसगढ़ की, कुल मिलाकर 65 सीटें। 2019 में इन 65 में से 63 सीटें बीजेपी जीत गई थी। नहीं, बिल्कुल जीत गई थी, लेकिन संदीप, मुझे लगा आप चर्चा विधानसभा के नजरिए से अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हो रही थी कि क्या कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से असेंबली के चुनाव के नजरिए से देखें तो कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर वो चीज लोकसभा के लिए नहीं कह सकते। कह रहा हूं पिछले 1 साल में अगर लोकसभा के नजरिए से भी देखें तो कम से कम आज ऐसा लगता है कि लोगों की पसंद थोड़ी बदली है। वो आज की स्थिति है। अगले साल जब चुनाव होंगे तो क्या पसंद यही रहेगी? क्या कांग्रेस के लिए पसंद और ज्यादा होगी या कम होगी? इसका तो कोई प्रमाण अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल। असेंबली के लिए भी दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस मुकाबले में है। हाँ, मुकाबले में आती दिख रही है। आशुतोष, मुकाबला टक्कर का होता दिख रहा है इस बार, या अभी वन वे ही है मामला? सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूंगा बाकी चारों मेहमानों से। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबला इस बार बेहतर मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल आएगी। केसी त्यागी, तस्वीर साफ हो जाएगी 2 हफ्ते बाद इंडिया की। 31 तारीख के बाद जब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इंडिया का तैयार हो जाएगा तो मैं आपसे भी और संजय जी से पूछना चाहता हूं कि एक भी राज्य ऐसा है
जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 50% से ज़्यादा लोकसभा में किसी भी राज्य में से वोट मिला हो बीजेपी को, अगर नहीं तो मुकाबला मजबूत है। मुकाबला और मजबूत है इंडिया के महेश वर्मा, क्योंकि जब एक सेकंड सर, थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा। महेश वर्मा, एक लाइन में प्लीज। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे इंडिया का तनाव भी बढ़ेगा, और अपेक्षा जो है पंजाब में भी बढ़ेगी। कांग्रेस के लोग वहां भी चाहेंगे कि उनको ज्यादा वक्त सीट आगे मिले, बढ़ेगा, वहां तनाव भी ये लोग बढ़ेगा। छोड़ देंगे, आलोक शर्मा, तो फिर क्या बचेगा? कहां कहां छोड़ेगी कांग्रेस, ये तय कर ले। देखिए, बिल्कुल तनाव बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तनाव तो केवल इंडिया नाम रखने से ही भाजपा में बढ़ गया है। भाजपा की सांसें फूली हुई हैं। इंडिया पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और इस बार अहंकार हारेगा, मोहब्बत जीतेगी। पर आपको घमंडिया भी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब घमंड किसका टूटेगा और अभिमान किसका टूटेगा, गुरूर किसका टूटेगा? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं लगातार फ्लैश कर रहा हूं। अपने सुझाव, अपनी राय दीजिए मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल पर। ब्रेक के बाद कुछ राय साझा करूंगा, बने रहिए। और सीधा सवाल में अब बारी है दर्शकों की राय की, उनके सुझाव की। और सुझाव आए हैं हजारों की तादाद में। भोपाल से गजानंद शर्मा कह रहे हैं 13 करोड़ गरीब कम हुए तो 80 करोड़ को फ्री राशन देना बंद करें। यह फ्री राशन वोटर्स को लुभाने का तरीका है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में कहा था। एक और हमारी दर्शक हैं, इनका नाम है नीरू जैन। अच्छे सरकारी स्कूल, अस्पताल, नौकरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, एम्पावर करें आदमी को, फ्रीबीज को तत्काल बंद करें। बैंग ऑन नीरू जैन, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। लेकिन गरीबों को गरीब रखने में सरकारों का अपना निहित स्वार्थ भी है क्या? मेरे साथ इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।